अब इस लेक्चर में हम करेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किसका? क्रिटिसिज्म ओवर अब हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्रिटिसिज्म है ओवर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ लैंड। पहला, ये क्रिटिसिज्म जो ज़्यादा होता है वो अजम्पशन पे होता है। पहला जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि इसने कहा था कि जो क्वालिटी है लैंड की, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है डेट इज ओरिजिनल एंड indestructible। ये इसके अजम्पशन है। तो क्रिटिसिज्म क्या है? इन्होंने अजम्पशन में कहा था कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है डेट इज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो नेवर चेंजेस, डेट स्टे सेम। मीन के लैंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि रियलिटी में इस पे क्रिटिसिज्म क्या है, हम यहाँ लिखते हैं क्वालिटी ऑफ लैंड इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज द क्रिटिसिज्म, कि जो रियलिटी में डेट इज नॉट ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। आप हम लोग देखते हैं कि डेट नेवर रिमेन द सेम, द क्वालिटी ऑफ लैंड नेवर रिमेन्स द सेम। अच्छा, कैसे? कि बहुत सारी चेंजेस हैं हमारी, हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि क्या करती हैं, जो किसी लैंड को ज़्यादा फर्टाइल करने में हेल्प करती हैं, जो लैंड को ज़्यादा फर्टाइल करती है। और बहुत सारी ज़मीनें हमने देखी हैं, लैंड्स देखी हैं जो कि वक्त के साथ साथ इनफर्टाइल हो गई, जिन्हें कंजर्व नहीं किया गया, जिनमें क्रॉप्स ऐसी लगाई गई, यहाँ कोई जो है इर्द गिर्द का जो पोल्यूशन है, जो सॉइल एरोजन है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो ज़मीन क्या होगी, वो इनफर्टाइल होगी। तो जो ये इनका था पहला क्रिटिसिज्म कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है डेट इज़ नॉट ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। अगर आप एक फार्मर है, वो अपनी ज़मीन का ध्यान नहीं रखता, वो उसकी फर्टिलिटी का ख्याल नहीं करता, तो जो है ज़मीन जो है वो ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं किया जाता, फिर उसकी वो ज़मीन जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर जाती है। इसी तरह आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड मैकेनिकल चेंजेस की वजह से जो क्वालिटीज़ है, जो लैंड की क्वालिटी है, यहाँ जो लैंड की फर्टिलिटी है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, वक्त के साथ साथ उसको बेहतर किया जा सकता है। तो it means that the qualities of land do not remain the same, that is the first criticism। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा था कि क्वालिटी ऑफ लैंड इज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ये चेंज नहीं होती दूसरे वर्ड में। लेकिन क्रिटिसिज्म रियलिटी में क्या होती है, ये चेंज होती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और इग्नोरेंस की वजह से हम देखते हैं बहुत सारी लैंड्स हैं जो बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड्स होती थी, बड़ी क्वालिटी वाली लैंड्स होती थी, जो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हो गई, जो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर गई। दूसरा जो मेन क्रिटिसिज्म है डेट इज अवेयरनेस रिगार्डिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अवेयरनेस रिगार्डिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अच्छा जी, अब रिकार्डो ने अज्यूम किया, रिकार्डियन अजम्पशन जो थी वो क्या थी, वो ये थी कि जो फार्मर्स हैं दे आर वेल अवेयर ऑफ विद द फर्टिलिटी ऑफ लैंड्स, उन्हें आइडिया है कि कौन सी ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है और कौन सी ज़मीन जो है वो कम फर्टाइल है। और दूसरी इसकी जो ज़्यादा फर्टाइल होती है उसे पहले
यूज़ करते हैं, और जो कम फर्टाइल होती है उसे बाद में यूज़ करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एग्जम्पशन क्या थी कि लैंड की फर्टिलिटी के बारे में सब फार्मर्स को पता होता है। दूसरा, वो ज़्यादा फर्टाइल लैंड को पहले कल्टीवेट करते हैं, फिर जब उसे कल्टीवेट कर लेते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो फिर किसकी तरफ चले जाते हैं, जो लेस फर्टाइल लैंड होते हैं। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में कैसा होता है, आप अक्सर देखेंगे लोग जब शहर आबाद हुए होंगे तो सेंटर के पास लोग अपने रेजिडेंशियल एरिया के पास वाली ज़मीन को पहले कल्टीवेट करते हैं और बाद में जो दूर दूर की लैंड है उनको बाद में कल्टीवेट करते हैं। ठीक, जो ज़्यादा करीब है उसे पहले कल्टीवेट किया जाता है, जो कदरे दूर है उन्हें बाद में कल्टीवेट किया जाता है। फिर दूसरी बात है, अगर आपके पास लैंड बड़ी फर्टाइल है, लैंड बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ एक्सेस नहीं है। अच्छा, लैंड बड़ी अच्छी है लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है इरिगेशन के लिए, वहाँ इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे जो है फर्टाइल जितनी मर्जी फर्टाइल हो लेकिन आप उसे यूज में नहीं ला सकते। इसका मतलब है ये भी ज़रूरी है कि लैंड तो फर्टाइल हो लेकिन वहाँ एक्सेस हो चीज़ों की, वहाँ इनपुट, सबसे बड़ा इनपुट जो सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी चीज़ है, पानी अवेलेबल। ठीक, तो क्या किया जाता है, इसका मतलब है रियलिटी में सिर्फ फर्टिलिटी मैटर नहीं करती, रियलिटी में बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपकी रेजिडेंशियल एरिया के करीब हो, वहाँ पानी अवेलेबल हो, वहाँ इनपुट्स की एक्सेस अवेलेबल हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हों, तो फिर वो हम पहले उसको जो है वो कल्टीवेट करते हैं जहाँ सारी एक्सेस हो, फिर उसके बाद हम दूसरी लैंड की तरफ जाएं। तो ये क्रिटिसिज्म पहला क्या है, इसमें पॉइंट क्या हो गया, पहले तो अवेयरनेस नहीं होती। अगर अवेयरनेस हो भी तो ऐसा पॉसिबल कभी कभी नहीं होता कि ज़्यादा फर्टाइल को किया जाए पहले कल्टीवेट और लेस फर्टाइल को बाद में किया। ऐसा भी हो सकता है कि लैंड फर्टाइल है लेकिन चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो कल्टीवेशन की चाहिए। थर्ड क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। इनकी assumption क्या थी कि देयर इज ऑलवेज परफेक्ट कंपटीशन। तो हम यहाँ इसका क्रिटिसिज्म क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट कंपटीशन की जो हम assumption पढ़ते हैं वो पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डो कहता था देयर एग्जिस्ट परफेक्ट कंपटीशन अमंग्स ग्रोअर्स। जो ग्रोअर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनमें क्या है, उनमें परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी काइंड ऑफ मार्केट, इन गुड्स मार्केट, इन लैंड मार्केट, इन फैक्टर मार्केट, फैक्टर लाइक कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इंस्टेड ऑफ परफेक्ट मार्केट वी कैन फाइंड मोनोपोलीज, वी कैन फाइंड इम्परफेक्ट मार्केट्स। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द थर्ड क्रिटिसिज्म, दैट इज वैलिड क्रिटिसिज्म। ये रियलिटी के में परफेक्ट कंपटीशन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाउंड। नो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल लैंड। फोर्थ क्या है, नो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल लैंड। According to Ricardian assumption, there is concept of marginal land, but in real life, no piece of land is marginal one. For example, मैं कहता हूँ कि पहले हमने एग्जाम्पल की, हमने कहा डी लैंड, टाइप ऑफ डी लैंड इज मार्जिनल लैंड फॉर कॉर्न, but it may not marginal land for other products like other commodities like vegetables like fodder। वो कॉर्न के लिए तो मार्जिनल लैंड हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो वेजिटेबल्स के लिए बेहतर लैंड हो, वो आपकी फॉडर के लिए बेहतर लैंड हो। तो रियलिटी में जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो
हम कॉल के अलावा कल्टीवेट कर सकते हैं, सीरियल्स के अलावा कल्टीवेट कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर मार्जिनल लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अगर एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी के लिए, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एक क्रॉप जो है वो सूटेबल नहीं है, तो हो सकता है वो दूसरे के लिए ज़्यादा सूटेबल हो। तो इस वजह से रियलिटी में देयर इज नो मार्जिनल लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो ये क्रिटिसिज्म है। फिफ्थ, रेंट। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट राइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉल। कैसे? रिकार्डो ने कहा कि पहले कॉल की प्राइस बढ़ती है, फिर रेंट बढ़ता है, लेकिन जब हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो वो कहते हैं रेंट इज द पार्ट ऑफ प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। न्यू क्लासिकल जो है वो कहते हैं रेंट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेंट इज पार्ट ऑफ प्राइस। इसका मतलब है रेंट उसी तरह कॉस्ट है जिस तरह वेजेस हैं, जिस तरह इंटरेस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि रेंट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, देन प्राइस बढ़ती है। रिकार्डो क्या कहता था? पहले प्राइस बढ़ती है, देन रेंट बढ़ता है। तो ये क्रिटिसिज्म, दोबारा रिपीट करता हूँ। रिकार्डो कहता था कि पहले क्या बढ़ता है? पहले प्राइस ऑफ कॉल बढ़ती है, देन रेंट बढ़ता है। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं रेंट बढ़ता है। रेंट जो कि पार्ट है कॉस्ट का, रेंट जो कि पार्ट है कॉस्ट का, जब वो बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो जो सेलर है वो क्या बढ़ा देता है? वो प्राइस बढ़ा देता है। इसका मतलब रेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइस। रेंट बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, जबकि रिकार्डो कहता था प्राइस बढ़ने से रेंट बढ़ता है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, सिक्स क्या है? हाउ इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, सॉरी ऑफ रेंट। अच्छा जी, जो रिकार्डो था, उन्होंने रिकार्डो से that the rent comes into being because of difference in fertility, कि रेंट इस वजह से आता है जब फर्टिलिटी में डिफरेंस आता है। मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, जब डी और सी की फर्टिलिटी में डिफरेंस आया, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आया, तो फिर रेंट हुआ। जब सी का बी से डिफरेंस आया तो रेंट आया, जब बी का ए से डिफरेंस आया तो रेंट आया। अगर सारी लैंड्स की क्वालिटी और फर्टिलिटी एक जैसी हो तो फिर रेंट हुआ। रिकार्डो ने कहा कि रेंट तब आता है जब फर्टिलिटी में डिफरेंस आता है, लेकिन उसकी थ्योरी ये नहीं बताती कि रेंट को डिटरमिन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेंट को डिटरमिन करना चाहता तो कैसे मेजर करूँगा? तो फिर अकॉर्डिंग तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ने बताया कि ये जो फैक्टर पेमेंट है, जैसे हम कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, लेबर मार्केट पढ़ते हैं, इसी तरह हम एक मार्केट पढ़ते हैं जिसको लैंड मार्केट कहते हैं, और उसी में जाके जो है वो रेंट डिटरमिन होता है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वही थ्योरी ऑफ रेंट कहेंगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जो बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है उसको देखेंगे। तो ये था क्रिटिसिज्म। इसने प्रोसेस नहीं बताया था हाउ टू डिटरमिन द रेंट। ही डिफाइंड रेंट, उसने रेंट की डेफिनेशन बताई। उसने कहा कि रेंट जो है that came into being when there is a difference, when there is difference between the fertility of lands, but how that is not told by Ricardo। तो फिर केवल किसने बताया? फिर बताया न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो हम आप न्यू क्लासिकल थ्योरी करते हैं।